नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद लोधी हमारे इस यूट्यूब चैनल गतिमान एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं डिजिट सम की सेकंड क्लास, और जो कि मैंने डिजिट सम की फर्स्ट क्लास आपको बता रखी है, उसमें मैंने आपको उसकी फाउंडेशन बताई थी और कुछ एक दो क्वेश्चन भी करके बताए हुए थे। आज हम बहुत सारे इसके क्वेश्चन करेंगे प्रैक्टिस के तौर पर, और जो भी इसके और भी पॉइंट निकल के आते हैं, नोट पॉइंट निकल के आते हैं, वो भी मैं आपके लिए इस क्लास में लास्ट तक बताऊंगा। तो आप इस वीडियो में मेरे साथ अंत तक बने रहें और देखते रहिए गतिमान एकेडमी को, क्योंकि मैं यहाँ पर आपके लिए वह चीज़ें बताने वाला हूँ जो कि डिजिट सम का फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ पार्ट तक मैं लेके जाऊँगा। जो कि पूरी मैथ में आपको ओवरऑल कैलकुलेशन करना होता है ना, जोड़ना घटाना गुणा भाग, जोड़ना घटाना गुणा भाग, ये पूरी मैथ में आपके लिए आधार है। क्योंकि आप चैप्टर तो हल करना सीख लेते हो, उसका कॉन्सेप्ट भी सीख लेते हो, लेकिन कम समय में लाने के लिए उसी आंसर के लिए आपको जोड़ना घटाना गुणा भाग बहुत जल्दी करके आना चाहिए। और ये संभव है केवल और केवल इस तरीके से, जो कि ये तरीका है वैदिक गणित का। आर्यों के टाइम पर इसकी खोज की गई या इस तरीके को निकाला गया, और तब ये ज़्यादा महत्वपूर्ण क्यों रहा, क्योंकि तब पेन कॉपी नहीं हुआ करते थे, और जो भी कैलकुलेशन होते थे वो कैसे होते थे, माइंड में होते थे। और जब आप माइंड में कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि आपको पता भी होगा कि जो कैलकुलेशन माइंड के होते हैं, माइंड को जैसे हम बोलते हैं, जो माइंड की स्पीड है, मन की स्पीड है, वो कैसी है, हवा पानी हर एक चीज़ से भी तेज है, लाइट बिजली से भी। क्लियर है? क्योंकि मन 2 सेकंड में कहाँ पहुँच सकता है, मुंबई, मुंबई से कहाँ, यूएस अमेरिका भी पहुँच जाएगा। क्लियर है ना? क्योंकि मन की स्पीड सबसे ज़्यादा मानी गई है। और जब मन की स्पीड कैलकुलेशनों में और आ जाए इतनी ज़्यादा, प्लस माइनस गुणा भाग में, तो आपके कैलकुलेशन बहुत ही आसान हो जाएंगे और बहुत ही जल्दी हो जाएंगे। मैं आपके लिए फर्स्ट क्लास में डिजिट सम की फाउंडेशन तो बता रखा हूँ, लेकिन कुछ नोट पॉइंट हैं जो कि मैं आपको धीरे धीरे जैसी आपको ज़रूरत पड़ेगी वहाँ मैं बताता जाऊँगा। और जहाँ कहीं भी 1-2-5% में डिजिट सम नहीं लगता, वहाँ हम लास्ट डिजिट से कर लेंगे या फिर सेकंड लास्ट डिजिट से। तो क्लियर, शुरू करते हैं। ये हमारा रहा क्वेश्चन है 521 गुणा 256 धन 364 गुणा 75 धन 875 गुणा 32। क्लियर। अब ये जो क्वेश्चन है, ये तो वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हमारे लिए 10वीं क्लास में आ रहा होता है या 12th में, तो बढ़िया हम जमा के लिख देते और 1-2 मिनट में कर देते, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर आप कितनी भी स्पीड क्यों नहीं होगी आपकी कैलकुलेशन करने की, लेकिन लगभग कम से कम 30-35 या 40 सेकंड या फिर 1 मिनट पूरा ले जाओगे, तो इसके लिए हम किससे करेंगे? डिजिट सम से। जैसा कि मैंने आपको बार बार बताया है कि लास्ट डिजिट और सेकंड लास्ट डिजिट, तो इसमें देखें लास्ट डिजिट कैसा है, समान है। तो इस वाले क्वेश्चन में लास्ट डिजिट नहीं लग सकता, इसमें डिजिट सम ही लगाना पड़ेगा। या फिर सेकंड लास्ट डिजिट देख लें तो 3 ऑप्शन में समान है, तो इसमें सेकंड लास्ट डिजिट भी नहीं लग सकता। इसमें एक ही उपाय है, या तो डिजिट सम, और डिजिट सम नहीं लगता तो फिर क्या करना पड़ेगा? बेसिक तरीके से करना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आप जब बेसिक तरीके से कर रहे होते तो आपके 100% आंसर सही होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और जब 100% सही हो रहे होते तो इस तरीकों की जरूरत ही ना पड़ती। तो मैं आपके लिए बता दूं, जैसा आपने कभी किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा होगा, जब आप सोचते रहते थे हमेशा कि कभी कोई जगाए ना आपको, आप सोते रहे बढ़िया, रात में 10 बजे सो गए, सुबह 10 बजे उठ रहे, कोई आपको टच ना करे, हर दिन संडे जैसा हो। तो आज लॉकडाउन ने ऐसे दिन आपको दिखा दिए, कोरोना ने, कि हर दिन संडे जैसा है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, कभी भी किसी चीज़ की जरूरत पड़ सकती है, और आप सीख लीजिए, आपके बहुत ज़्यादा ही काम में आएगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचें कि ये तरीका कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला है। अरे भाई, मेरे बेसिक तरीके से भी तो आपके 100% आंसर नहीं आते ना, तो अगर 1-8% इससे बिगड़ भी सकता है, तो आप कई क्वेश्चन इससे अटेम्प्ट कर जाओ, क्योंकि ये बहुत जल्दी हल करा देगा आपके आंसर। ठीक है ना? दूसरा, जैसे मैंने बता दिया ना इसमें कि सेकंड लास्ट डिजिट नहीं लग रहा और लास्ट डिजिट नहीं लग रहा है, तो क्या लगाएंगे? डिजिट सम। जिसमें डिजिट सम मतलब जिसमें वही के वही ऑप्शन आ जाते हैं आगे पीछे करके, मतलब डिजिट सम समान दिख रहा होता है हमको, अंक समान दिख रहे होते हैं, तो उसमें हम लास्ट डिजिट या सेकंड लास्ट डिजिट लगाएंगे। क्लियर है? वो भी हम देखेंगे धीरे धीरे करके। अभी डिजिट सम की फाउंडेशन पड़ी हुई है हमने, तो अभी हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है? इसको तो डिजिट सम करने के लिए हमको क्या करना है? 9 का जोड़ा बनाना है, 9 का पेयर, 5 2 7 और 1 8, 9 का जोड़ा बना के अलग करते जाना। और 9 का जोड़ा ना बने तो वही क्या होगा हमारा? 9 से भाग देने पे शेषफल होगा। या फिर जो 9 का जोड़ा बने उसको काटते जाना है। यहाँ से 5 2 7 6 कितना होगा? 13, 3 और 1 4। यहाँ पर गुणा लगा देंगे हम, 6 3 9, ये बचा 4, 7 5 12, 2 और 1 3, 8 7 15 और 5 कितना होगा? 20 के अंकों को जोड़ोगे 2 3 2 5। मेरे दोस्त, आपको करना क्या है? किसी भी दी गई संख्या के अंकों का योगफल तब तक करना है जब तक योगफल एक अंक में ना आ जाए। सीधी सी बात यह है। फिर उसके बाद में जो हम नॉर्मल कैलकुलेट करते हैं बोर्ड मास में, ठीक है ना, जोड़ना घटाना गुणा भाग, वही करना है डिजिट सम के साथ में। 8 का 4 गुना 32 के अंकों को फिर से आप क्या कर दो? जोड़ दो। 3 2 कितना करेंगे आप? 5। ठीक है ना? ये प्लस लगा हुआ है यहाँ पर। 4 का 3 गुना 12 के अंकों को फिर से आप क्या कर दो? ऐड कर दो। तो ये कितने आएंगे? 2 और 1 3 आ जाएगा। ठीक है ना?
यहाँ से ये प्लस लगाओ, 5 का 2 गुना 10, 10 के अंकों को फिर से आप क्या कर दें, ऐड कर दें, ठीक है ना। 5 और 3 8 और 1 9, इसका जो डिजिट सम आया वो कितना आया, और 9 के बराबर हम क्या लिखते हैं मेरे दोस्त, 0 लिखते हैं हम, है ना। तो 0 हमको देखना डिजिट सम इसमें किस ऑप्शन में है, क्योंकि होता क्या है, वैदिक गणित का एक कॉन्सेप्ट है और वैदिक गणित ये कहती है कि जो भी कैलकुलेशन करने पर अंकों का टोटल क्वेश्चन का आएगा वही उसके आंसर में ऑप्शन में आएगा, वही उसके आंसर का भी आएगा, है ना। तो 5 2 7 2 9 और 6 और 3 9, यहाँ से बचा 5 तो ये कैंसिल रहा अपना, 8 और 1 9, यहाँ से 8 6 कितना होगा दोस्तों, 14, 14 और 6 कितना हो रहा है, 20, 20 और 7 कितना और 27, 7 और 2 9, 9 मतलब 0, ये आंसर हो सकता है ना। फिर भी हम पूरे ऑप्शन चेक करेंगे, क्लियर है। यहाँ से 7 7 4 11, 11 और 1 कितना हो रहा है आपका 12, 2 और 1 3, 3 और 6 9, ये बचा 7 तो ये भी नहीं होगा। यहाँ से 9 9 6 और 7 कितना हो रहा है आपका 13, 3 और 1 4 6 10 और 1 11, 1 और 1 2, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। ये गारंटी आपका आंसर कौन सा होगा बी, आप इसको नॉर्मल तरीके से चेक भी कर सकते हैं। दूसरी बात मैंने आपको बता दी है कि 3 अपने पास तरीके, एक और है अपने पास, अगर 3 भी फेल होते तो एक रेंज वाला है एक अपने पास में तरीका, ठीक है ना। तो अपन उसको भी देखेंगे, लेकिन धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, ताकि आपके दिमाग में चीज़ें फिट होती जाएं। सेकंड क्वेश्चन देखें, इसमें भी वही करना हमारे लिए डिजिट सम। दूसरा मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चन सरल लिखे हुए हैं, लेकिन बशर्ते ये बुक के हैं, आप इसको RS अग्रवाल और लूसेंट में मैच कर सकते हैं। आप सरलीकरण में जाके इन क्वेश्चन को देख सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि जो भी आप कोई क्वेश्चन ले रहे हो आपका आंसर नहीं आ रहा है, आप मेरे लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं यूट्यूब पर, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं क्वेश्चन। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों की हेल्प करने की और आप लोगों को समझाने की और बताने की। ये वाला क्वेश्चन देखें आप, यहाँ से 6 और 6 12, 2 और 1 3, 1 और 1 2, यहाँ से 3 3 6 3 9, ये होगा 0 गुणा, यहाँ से ये 7 और 7 14। अब देखिए यहाँ पे कितना अच्छा फायदा मिल जाता है ना इसका डिजिट सम का। यार ये 0 हुआ तो ये तो कोई किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि इस 0 का गुणा इसमें हुआ तो पूरा का पूरा 0 हो गया, है ना। तो ये करने की भी जरूरत नहीं है हमारे लिए, है ना। तो इस पूरे पोर्शन का जो डिजिट सम पहुंच गया वो कितना हुआ 0, 2 और 2 4। क्लियर है बात, मेरे हिसाब से आप समझ पा रहे होंगे। 3 का 2 गुना 6, 3 का 2 गुना 6, 6 यहाँ पर ये 0 आपका हट गया, 6 4 10, ठीक है ना। और एक डिजिट सम कितना हुआ, 6 4 10 का कितना आया डिजिट सम, 1 आ जाएगा। 6 4 10 का डिजिट सम कितना आ गया 1, बराबर ये क्वेश्चन मार्क गुणा 1 और 1 2। यहाँ पर चाहो तो आप वैल्यू कितनी लिख सकते हो x, और x की वैल्यू कितनी आ गई 1/2, x की वैल्यू कितनी आ चुकी है 1/2, 1/2, है ना। अब मैंने आपके लिए डिजिट सम की फर्स्ट क्लास में बता रखा है कि आपने करना क्या है, अगर बटे में क्या आ जाए 2 आ जाए, बटे में 2 आ जाए तो कितने से गुणा कर देना है 5 से, अंश एवं हर में कितने से गुणा कर देना है 5 से गुणा कर देना है। तो ये तो हो गया, एक बन गया। गुणा क्यों करते हैं ये, आप जो भी स्टूडेंट इस क्लास को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो वो सबसे पहले डिजिट सम की फर्स्ट क्लास देखें, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे रखी है, तो आप सबसे पहले वो क्लास देखें, उसके बाद में आप ये सेकेंड क्लास देखें, तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्यों गुणा कर रहे हैं हम। यहाँ ये कितना आ गया डिजिट सम इसका 5 आ गया। दूसरा इसका बहुत अच्छा तरीका, क्योंकि मैं आपको बता रखा हूँ कि दशमलव से फर्क नहीं पड़ता है, 2 का आप 1 में डायरेक्ट भाग दे दो, कितना आएगा 0.5 ही हमारे लिए क्या है डिजिट सम 5 है। क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि डिजिट सम में दशमलव और प्रतिशत से कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब आपको ये जानना है तो थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, या तो इसी क्लास में लास्ट तक या इसके बाद थर्ड क्लास में मैं आपको बताऊंगा दशमलव और परसेंट में यह फर्क क्यों नहीं करता है, कोई भी फर्क क्यों नहीं आता है। डिजिट सम 5 हमको चेक करना है। यहाँ से देखें आप 5 4 9, आप तो जोड़े बनाए, 9 का पेयर बनाए जल्दी और उसको काटते जाएं, 5 4 9, 4 5 9, यहाँ से 7 3 10 में से क्या बचा 1 बचा हुआ है ना, 5 और 1 6, इसका डिजिट सम कितना आया 6, जो कि हमें कितना चाहिए 5, तो ये हमारा है नहीं। 5 4 9, 7 2 9, 4 और 1 5, ये हो सकता है, ये हो सकता है, लेकिन फिर भी हम चेक करेंगे। 7 2 9, 5 4 9, यहाँ डिजिट सम कितना आया 2, तो ये भी नहीं हो सकता। 6 3 9 और 6 5 11, 6 5 11, 1 और 1 2 और 2 4, तो ये भी नहीं हो सकता है। क्लियर। अब आपका आंसर कौन सा हो गया, इसमें बी वाला सही हो गया। लेकिन थोड़ा सा और देखिए दोस्तों, इसको हम इकाई से नहीं कर सकते। इकाई अंक देखें यहाँ पर 0 है, इकाई अंक क्या है यहाँ पर 0 है, तो इकाई से तो ये होगा नहीं। हाँ, ये सेकंड लास्ट डिजिट से भी हो सकता है, सेकंड लास्ट डिजिट से भी हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। आपको लिए लास्ट 2 अंक लेने पड़ेंगे, ये वाले
ठीक है ना, और आप इसको कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन अभी हम वो नहीं करेंगे, क्योंकि जब डिजिट सम कब लगाते हैं हम, जब इसके ऑप्शन वही का वही सेम इधर उधर अंक करके ना दिया हो, तो आप डिजिट सम से कर सकते हैं। लेकिन मैं आपके लिए पूरा सिखाऊंगा, सेकंड लास्ट डिजिट भी सिखाऊंगा और लास्ट डिजिट भी सिखाऊंगा अकेला, और रेंज भी बताऊंगा किस तरीके से इसको करते हैं। आपके लिए बहुत ज़्यादा ये काम में भी आएगी, ठीक है ना। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन करना क्या है। थोड़ा हम स्पीड में करते हैं ना। 7 2 9 8 और 3 कितना 11, 1 और 1 2, 3 2 5 और 1 6, 3 2 5 और 1 6, यहाँ से 9, ये आया 8 बराबर, ये x ले लेंगे माइनस 5 4 9, यहाँ से 1, ये आपका 5 4 9 और ये 9, यहाँ पर 0, ये माइनस 1 बचा हुआ है हमारे पास। फाइनली क्लियर है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, तो जो आपकी मर्जी आप वो कर सकते हैं। माइनस 6 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा, माइनस का 4, या फिर 8 और 2 10 में से 6 घटाओगे तब भी 4 बच रहा है। 4 बराबर x माइनस 1, 4 बराबर x माइनस 1 बचा हुआ है। तो यहाँ पर फाइनली कितना हो जाएगा, ये तो 0 ही था अपना। क्लियर है। 4 बराबर x माइनस 1, तो ये माइनस 1 का पक्षांतर कर देंगे तो फाइनली x बराबर कितना आ जाएगा, डिजिट सम आ गया आपका 5। क्लियर है। डिजिट सम कितना आ गया आपका 5 आ गया। अब हम इसमें चेक कर लेते हैं ऑप्शन में, देखें कि यहाँ पर वैसे भी कोई ऑप्शन कैसा नहीं है, समान नहीं है, तो डिजिट सम तो लगाने की पूरी संभावना और गुंजाइश भी है। लेकिन यहाँ पर लास्ट डिजिट और सेकेंड लास्ट डिजिट दोनों चीज़ें फेल हो जाएंगी बिल्कुल बुरी तरीके से, क्योंकि यहाँ पर लास्ट डिजिट कैसा है, समान है, और सेकेंड लास्ट डिजिट भी 3 ऑप्शन में समान है, ठीक है ना। तो यहाँ से 4 और 4 8 और 2 10, 10 और 2 कितना 12, 2 और 1 3, डिजिट सम 5 चाहिए था। 4 3 7 2 9, यहाँ से 4 आ रहा है, ये भी हमारे काम का नहीं है। ये 4 का 3 गुना 12, 12 और 2 कितना हो रहा है 14, 14 का 4 और 1 5, तो ये हो सकता है 5 4 9, 4 और 2 6 भी नहीं हो सकता। तो हमारा फाइनली आंसर कौन सा आ गया, सी। तो ये तो थे कुछ इसके इजी और बेसिक से, मतलब बहुत सिंपल क्वेश्चन। अभी हमारे लिए देखना है, दशमलव वाले भी देखेंगे, परसेंट वाले भी देखेंगे, वर्ग वाले में भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट होता है। तो आप ऐसा बिल्कुल भी ना करें कि घबराएं कि भाई ये कैसे बनेगा। तो आपने जो बेसिक सीखा हुआ है उसमें कई साल दी हुई हैं, आपने 12 साल दी हुई हैं लगभग, है ना, 12 तक पढ़े हुए हो, तब जाके आपको चीज़ें आई हुई हैं। तो इसमें यह है कि गारंटी है आपके लिए, केवल और केवल 10-20 दिन प्रैक्टिस कर लोगे, आप तो आंखें बंद करके कैलकुलेट करोगे, क्योंकि आपको भी लगेगा, क्योंकि हमारा जो दिमाग है वो नई चीज़ें बहुत जल्दी पकड़ता है ना। तो आप इसके लिए प्रैक्टिस कर रहे हो, थोड़ा सा अपने माइंड से कॉन्शियस हो कि हमको सीखना है। ऐसा नहीं है कि आप सोचे अरे ये नहीं सीखेंगे, तो आपको सिलेक्शन में बहुत ज़्यादा समय लग सकता है, क्योंकि मैथ आपके बुरे हाल कर देती है, ये मुझे भी पता है और आपको भी पता है। क्लियर है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं इसी के और क्वेश्चन, जो कि बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। और मैंने जैसा कि आपको बताया हुआ अभी बहुत सारे इसके नोट पॉइंट भी हैं, तो आप बिल्कुल स्किप करके वीडियो को ना भागें कि अरे मैंने तो सीख लिया या मुझे पहले से आता है। मैं बता रहा हूँ ना, डिजिट सम के बाद मैं आपको सेकंड लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट और रेंज भी बताऊँगा। इसका मतलब आपका सरलीकरण का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, गारंटी है 100% आप सब सही करके आओगे, ठीक है। देखिए दोस्तों, तो ये हमने क्वेश्चन लिए हुए हैं जो कि अभी सिंपल से गुणा और भाग के हैं, क्योंकि अभी हमने भाग नहीं देखा हुआ था या मैंने नहीं बताया हुआ था, क्योंकि मैं आपके लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें बताना चाहता हूं ताकि आपका मैथ से डर और ना बढ़े, ताकि आपका मैथ से डर क्या हो, कम हो, और आप मैथ से प्यार करोगे एक दिन, इस चीज़ की गारंटी है। क्योंकि आपका मैथ से डर दूर करने का ठेका ले रखा है मैंने। तो बस आप थोड़ा सा कष्ट ये करते रहें कि वीडियो को अगर आपको पसंद आए, और पसंद ना आए तब नहीं बोल रहा हूँ, जब पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक करते रहें और कमेंट करके मुझे बताते रहें, ताकि उससे क्या होता रहूँ, मैं चार्ज होता रहता हूँ, है ना। आपके कमेंट और लाइक से और डिसलाइक से भी मैं डिस्चार्ज नहीं होऊंगा, डिसलाइक से भी मैं चार्ज ही होऊंगा, ताकि मैं चीज़ों को और बेहतर कर पाऊँगा। तो आप प्लीज़ इतना कम से कम काम करिए, क्योंकि आपका इसमें कुछ लग नहीं रहा है। और जो भी चैनल पर मेरे नए हो मित्र, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर ज़रूर करें आपके दोस्तों से। तो चलिए देखते हैं हमारा क्वेश्चन 46 935 भाग 745 गुणा क्वेश्चन मार्क गुणा 17 बराबर 10 144, ऑप्शन 648 593 601 और 653। अब इस क्वेश्चन के लिए हम किससे, डिजिट सम से तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ इसको हम सेकंड लास्ट डिजिट से भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो भी क्या होता है दोस्तों, अगर आप थोड़ा सा समझ पाएँ, थोड़ा सा टफ वो भी पड़ता है कि 2-2 अंक अगर बड़े आ जाते हैं, 79 48
49 या 78 56 इस तरीके से, तो उनका गुणा करना थोड़ा सा समय ले जाता है। क्लियर ना। तो हमारी पहली प्रायोरिटी जो होगी इस तरीके के क्वेश्चन में वो क्या होगी, डिजिट सम होगी, उसके बाद लास्ट डिजिट होगी, फिर उसके बाद सेकंड लास्ट डिजिट, और सेकंड लास्ट डिजिट नहीं तो क्या होगी, रेंज होगी। क्लियर है ना। जो कि मैंने अभी आपको दोनों चीज़ें बताई नहीं हुई हैं, तीनों रोक के रखी हुई है। मैं धीरे धीरे आपके लिए लेवल बढ़ा के बताता जाऊँगा। कुछ इसके भी अभी आपके लिए नोट पॉइंट बताने हैं तो वो भी मैंने नहीं बताए हुए हैं। जैसा कि ये किस में अगर इसका डिजिट सम माइनस आ जाए तब क्या करेंगे, और अगर अप्रोक्सीमेशन में ये काम नहीं करता है, लगभग वैल्यू में अगर यहाँ लिखा होता 601 लगभग वैल्यू है तो ये काम नहीं करता। तो सबसे पहले इसके लिए क्वेश्चन देखते हैं। हमको क्या करना है, 9 को ख़त्म ही करना है। 4 5 9 6 3 9, यहाँ पर आ गया 0। अब मेरे हिसाब से 0 में किसी भी नंबर का भाग दे दो, 0 ही आता है ना। 0 में किसी भी नंबर का भाग दे दें आप, क्या आता है, 0 आता है, क्योंकि बोर्ड मास के अकॉर्डिंग आप डिवाइड पहले सॉल्व करोगे तो 0 अपॉन ये तो हल करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है ना। तो यहाँ से पूरा बन गया 0 प्लस x गुणा 7 और 1 8 बराबर 4 और 4 8 और 1 9, ये बना यहाँ से 1। क्लियर है। डिजिट सम कितना बना, 1। ये यहाँ से इसकी कोई वैल्यू है भी नहीं तो ये गुणा में ही आ जाएगा x बराबर 1/8। ठीक है। अब यहाँ आपको समस्या हो सकती है, यहाँ पर आपके लिए समस्या हो सकती है, लेकिन समस्या मेरे हिसाब से मैं कुछ भी नहीं होने दूंगा आपके लिए, क्योंकि मैंने आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी। जो छात्र नए हैं उनके लिए, जो पुराने हैं मेरी फर्स्ट क्लास देख चुके हैं उनको आइडिया है, वो अभी तक मेरे हिसाब से कर भी चुके होंगे। कितने का गुणा कर देना है, ऊपर नीचे 8 का। जब भी कभी भी बटे में कितना 8 आ जाए तो ऊपर नीचे 8 का गुणा कर देना है। क्यों करना है ये जानने के लिए जो नए छात्र हैं वो फर्स्ट क्लास देखें। डिजिट सम क्या है ना, 8 का 1 गुना 8, तो यहाँ पर डिजिट सम कितना आ गया इसका 8। अब हमको 8 मैच करना है, किसका होगा, 6 4 10 8 और 1 9, ये बन गया 0। ये तो हमारे काम का नहीं है। यहाँ से 9 5 3 8 ये हो सकता है, बाकी हम सभी चेक करेंगे। 6 और 1 7, यहाँ से 5 3 8 से 14 4 और 1 5, तो हमारा आंसर फाइनली कौन सा हो गया, बी हो गया। क्लियर है ना। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। यहाँ पर ये 5 और 1 6, यहाँ से 8 और 1 9, 6 7 13, 3 और 1 4 डिवाइड बाय 9 और 1 10, तो यहाँ पर 1 आ गया। ये यहाँ पर है x प्लस 4 3 7 2 9, यहाँ पर 1। अब आपको लग रहा होगा यार कि इतना तो टाइम उसमें भी लगता है, तो अरे भाई मैं आपके लिए बता रहा हूँ, इस वजह से समय लग रहा है। अगर मुझे किसी को ना बताना हो तो मैं तो चुटकियों में उड़ा सकता हूँ, जो कि आप कर लोगे, हाँ है ना। तो यहाँ सबसे पहले आप क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, लेकिन 1 का 4 में डिवाइड करोगे कोई फर्क ही नहीं पड़ना है। तो ये आ गया आपका 4 का 4 ही, 4 का 6 गुना 24, तो 4 और 2 फिर से 6 बराबर x धन 1। मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ ताकि आप चीज़ों को समझ पाएँ, क्योंकि समझ के आपके लिए फिर मुझे उस ट्रैक पर दौड़ाना है। ये इसका पक्षांतर करेंगे आप तो x इज इक्वल टू जो डिजिट सम आएगा वो कितना आएगा, 5। ये तो मेरे हिसाब से आप जानते हो कि इसका पक्षांतर करेंगे तो माइनस का कितना बचेगा, 6 में से 1 घटाओगे 5। अब हमको 5 डिजिट सम देखना है, किसमें है, 8 और 1, ये 9 हुआ, ये तो नहीं है। ठीक है ना। 7 4 11, 1 और 1 2 और 1 3, ये भी नहीं है हमारे पास। 8 और 1 9 4, ये भी नहीं है। यहाँ से 7 और 1 8 से 14, 4 और 1 5, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। इसमें लास्ट डिजिट हम इसमें भी नहीं लगाएंगे, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 ऑप्शन में लास्ट डिजिट कैसा आ रहा है, सेम आ रहा है। और मैं आपको बार बार बता चुका हूँ कि हम लास्ट डिजिट तो लगा सकते हैं कई क्वेश्चन में, जिनमें ऑप्शन में जो सेकंड लास्ट डिजिट कैसा हो, सभी में समान ना हो। और ये भी कब लगाएंगे, जब डिजिट सम फेल हो रहा हो, मतलब जो ऑप्शन है वो ऐसे दे रखे हैं, जैसे 176 है, इसी को 7 6 1 लिख दें, इसी के लिए 6 7 1 लिख दें, इस तरीके के ऑप्शन है, तब हम डिजिट सम नहीं लगाते हैं, क्योंकि हमें साफ साफ दिख रहा होता है। और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, क्योंकि आप एक ही दिन में ना तो साइकिल सीखे हो, ना ही आप एक ही दिन में चलना सीखे हो पैदल, हाँ है ना, आपके लिए बहुत समय लगा, बहुत उठे हो, बहुत गिरे हो, तब जाके आप चीज़ें और बहुत अच्छे से हैंडल कर पाते हो। इसको देखें हम यहाँ पर 4 और 4 8 6 14, 14 और 2 कितना 16, 6 और 1 यहाँ पर 7 आ जाएगा, डिवाइड 9 7, 7 का 7 में भाग करोगे कुछ भी नहीं। ये तो मैं आपको कर करके बता रहा हूँ, इस वजह से इतना समय लग रहा है। नहीं तो यहाँ से तो ये हो गया चुटकियों में, ये स्टेप गया, यहाँ से हम इस पर आ जाते हैं। क्लियर है। 7 में 7 का भाग दोगे कितना आएगा, 1 आ जाएगा। क्लियर। प्लस यहाँ पर ये लिखोगे आप 4 और 3 7, ठीक है, 4 और 3 7, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस लगा दिया है मैंने, ये वाली वैल्यू लिख दी है। यहाँ से ये 9, ये बचा 6, प्लस ये बचा 9, काटा तो कितना बचा, 6 बचा।
ठीक है ना। इसके बाद 6 प्लस का 6 माइनस का तो क्या हुआ, ये तो 0 हो गया। 7 का 7 गुना 49, 49 में से क्या बचा है 4, 7 का 7 गुना 49, 49 में से 9 कैंसिल तो कितना बचा 4 और 1 5, हमारे पास में डिजिट सम इसका आ गया। क्लियर है। अब हमको देखना है डिजिट सम 5 किसका है ऑप्शन में। जैसे कि यहाँ पर देखें हम सेकंड लास्ट डिजिट भी और लास्ट डिजिट कोई नहीं लग सकता ना। यहाँ पे क्वेश्चन भी वही कर रहे हैं हम जो कि आपकी बुक के क्वेश्चन है, आप बिल्कुल मिला सकते हो। जो भी क्वेश्चन आया आप मुझे वो सेंड कीजिए ना। यहाँ से ये 7 दोनों 6 और 1 7 ये नहीं हुआ, 8 और 1 9 4 और 1 5 ये हो सकता है, अभी रोक के रखेंगे। 6 3 9 ये नहीं हो सकता, 7 3 10 या 6 3 9 7 और 1 8 ये भी नहीं हो सकता। ये हमारा बी आंसर हो गया। अब लेकिन थोड़ी सी यहाँ पे याद रखने योग्य बात ये है कि कभी कभी जल्दी में हम ये करें, देखो यहाँ से 4 और 4 8 6 14 और 2 कितना 16, 6 और 1 7 लिखा हमने, या मन में सोच लिया ये 9 किया 7, यहाँ से हमने बोला अरे 1 का तो भाग चला गया एक बार, और अगर हमने गलती से ये 1 छोड़ दिया तो काम गड़बड़ हो गया। 4 कोई भी और भी डिजिट सम मैच कर गया तो हमारा वो हमने आंसर लगा दिया। तो ये गलती आपको ये कराएगी, है ना। अगर आप स्पीड में एकदम पकड़ते हैं तो हमको लगता है नहीं ऐसा करते जाएंगे। तो छोटी छोटी बारीकियाँ हैं, क्योंकि आपके लिए पहाड़ नहीं चुप सकता, सुई चुप सकती है, हाँ है ना। पहाड़ से नहीं टकराते हम, पत्थरों से टकराते हैं, छोटी छोटी चीज़ें ठोकर दे जाती हैं बार बार। क्लियर है ना। इसके बाद में हम देखें, अब ये आ गया हमारा क्या, दशमलव वाला कॉन्सेप्ट। तो दशमलव वाले कॉन्सेप्ट में कुछ भी नहीं है, मतलब ये है कि दशमलव देखना भी नहीं है। ये मैं आपके लिए ज़रूर बता दूंगा कि क्यों नहीं देखना है। बाकी दशमलव से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है डिजिट सम पे, और ना ही परसेंट से पड़ता है। तो हम परसेंट और दशमलव के क्वेश्चन करने से पहले दोनों ही चीज़ों को समझ लेते हैं एक बार कि क्यों नहीं पड़ता है फ़र्क। क्लियर है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है। ये लिखा हुआ है मैंने जैसे कि 5%, है ना। सबसे पहले परसेंट ही समझ लेते हैं। 5% लिखा है, इसको हम लिखेंगे 5/100। तो हमने तो भिन्न का डिजिट सम निकालना पड़ ही रखा है, तो यहाँ पे बचेगा 5/1। अरे क्या बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 100 का डिजिट सम, 1000 का, 1 लाख का, 10 लाख का, करोड़, किसी का भी डिजिट सम कितना आएगा, एक ही आएगा, क्योंकि जीरो तो ऐड होते नहीं हैं। तो ऐसा आप कुछ भी लिख लें। यहाँ पर जैसे ये लिखा हुआ है 25.6%, हाँ है ना। तो 25.6% का बटे में आ गया 100, हाँ है ना। ठीक है। तो यहाँ पर डिजिट सम निकालने से पहले ये आपने लिखा बटे में 1, अगर हम अकेला हर का निकालें डिनोमिनेटर का, इसके बाद में आपने इस दशमलव का लगा लिया 0, हाँ है ना। अगर और तरीके से समझना चीज़ों को देखना है तो ये तो 256/10 आ गया। 256/10, 10 का डिजिट सम कितना आया, 1 ही आया। अभी हमने अंश का डिजिट सम नहीं निकाला हुआ है, तो वो हम निकालेंगे। 5 2 7 6 13, 3 और 1 4/1। अब आप 4/1 लिख दो या 4 लिख दो, उससे तो कोई फ़र्क है ही नहीं। ठीक है ना। जैसा कि हम जैसे 1/8 आ जाता है, तो क्यों करते हैं 8 का गुणा अंश और हर में, ताकि हर में क्या हो जाए, डिनोमिनेटर है, हर है, उसका डिजिट सम 1 बन जाए। तो 8 का 8 गुना 64, 64 के दोनों अंकों को जोड़ो 6 4 10, 10 के फिर अंकों को जोड़ो 1। क्लियर है। इस तरीके से यहाँ कोई भी नंबर हो सकता है। तो ये बात हो गई कि इसकी परसेंट की, दशमलव भी हो चुका है, लेकिन फिर भी मैं एक बता दे रहा हूँ आपके लिए। 5.7 ये लिखा हुआ है, या 5 6 इस तरीके से कुछ भी लिखा हुआ है। तो 5.7 6 दशमलव हटाओगे तो आप कितने का भाग दे रहे होगे, 1000 का दे रहे होगे, हाँ है ना। 1000 का, 3 अंकों के पहले तो 1000 का। अब इनका आप जो डिजिट्स निकालोगे, डिजिट सम करोगे या हर का करोगे, वो कितना आएगा, 1 आएगा। और आप अंश का अलग से कर लें, 5 7 12, है ना। और 3 5 7 12, 12 का 2 और 1 3 6 9, यहाँ पर आ गया 5/1। कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सेम नहीं आएंगे, नहीं तो आप सोचो सेम ही आते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो तो यहाँ पे नंबर लिखने पे डिपेंड करता है। बाकी अब मेरे हिसाब से आप ये बात समझ गए होंगे कि परसेंट और दशमलव से डिजिट सम प्रभावित नहीं होता है। क्लियर है। अब हम ये क्वेश्चन करते हैं जो कि एक हमारा पहले से लिखा हुआ है डिजिट सम का। और डिजिट सम हम कब लगाएंगे, जब ऑप्शन में क्या हो, वही के वही अंक 2-3 बार रिपीट ना हुए हो, मतलब हर एक ऑप्शन में, या लगभग में मान ना हो, क्योंकि लगभग में ये काम नहीं करता है। ठीक है। अब इसके बाद इसके लिए हल करेंगे हम, तो कहीं से भी कर लो आप। तो 9 6 3 9, यहाँ से कितना बचा, 3 बचा हुआ है, हाँ है ना। यहाँ से कितना बचा हुआ है, 3 बचा हुआ है। ठीक है। इसके बाद में आप देखें तो 6 4 10
और एक 11, 6 4 10 और एक 11, एक और एक 2, 7 2 9, ये पूरा ख़त्म। 5 और एक 6, डिवाइड बाय 3। अरे मैंने आपसे बोला था कि बटे में 3 आ जाए तो ये तो काम नहीं करेगा, लेकिन ये मैंने क्वेश्चन लिखा रखा है। तो जी हाँ, अगर बटे का 3, बटे का 6, बटे का 9 मतलब हर का ये ख़त्म हो जाए पूरे तरीके से, 3 दूनी 6, है ना, तो ये बिल्कुल काम करेगा, बिल्कुल दौड़ेगा। तो इसलिए आपको एक नज़र में विद इन 2 सेकंड में या 1 सेकंड में ये चीज़ें देख ली जाती हैं, है ना, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो आपका सेकंड लास्ट डिजिट और लास्ट डिजिट तो दोनों तरीके ही फेल हैं, ठीक है। अब देखना हमको लास्ट डिजिट कितना आया हुआ है, सॉरी से डिजिट सम कितना आया, 2, तो 2 देखना हमारे लिए। 5 3 8 और 1 9, ये नहीं होगा। 5 3 8 और 1 9, यहाँ से 2 ये हो सकता है। 5 3 8 और 1 9, ये 0 नहीं हो सकता। 5 2 7 2 9, ये 1 आया, ये भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया हमारा, बी हो गया। तो मैंने आपके लिए ये बता रखा है कि अगर अपॉन में 9 आ जाए, 6 आ जाए, 3 तो ये काम नहीं कर सकता है, लेकिन डिजिट सम 9 3 6 आ जाए। लेकिन अगर कुछ ऐसे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 17/6 गुणा यहाँ पर लिखा हुआ है 36, ऐसा कुछ भी लिखा हुआ है, तो अगर ये कैंसिल हो रहा हो तब तो बिल्कुल बराबर काम करेगा और दौड़ेगा, स्पीड में काम करेगा, है ना। तो ऐसा बिल्कुल भी ना सोचे कि अरे ये काम नहीं करेगा। ये मैंने आपके लिए ऐसा बता दिया है कि ये लिखा हुआ है 17/6, अब काम नहीं करेगा। या 17/6 का कितना करोगे आप, 8/6 डिजिट सम तो एक ही अंक में आएगा ना, किसी का भी, चाहे वो अंश हो चाहे हर हो, तब काम नहीं करेगा। लेकिन अगर ये ऐसे डिवाइड हो जाए उसी नंबर से या फिर अलग किसी नंबर से डिवाइड हो जाए, कट जाए अपनी भाषा में, तब ये बराबर काम करेगा। तो ये दशमलव वाले क्वेश्चन थे। हम अभी भी कुछ और क्वेश्चन दशमलव वाले लिखेंगे और उसके बाद में परसेंट भी देखेंगे। और परसेंट के बाद में मैं आपको बता रहा हूँ ना, मैं आपके लिए इसकी पूरी जड़ें बताऊंगा खोद के, है ना, पूरी खोद के कि डिजिट सम की जड़ें कहाँ तक गई हुई हैं। तो जो भी नए हैं छात्र तो वो ये ना सोचें कि अरे ये तो हमको पहले से आता है, ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी बात है, पहले से आता है, एक बार और देख लोगे तो कोई परेशानी नहीं है। देखिए तो वही क्वेश्चन हमारे कुछ अगले हैं, परसेंट और दशमलव वाले हैं ना, 3 4 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो इनको हम फटाफट खत्म करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं ना। 31%। अब आप जानते हो दोस्तों, इस बात को समझ गए हो कि परसेंट का बटे में 100 और 100 बटे में आता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी तरीके से दशमलव जब होता है तो बटे में 10 आता है, 100 आता है, 1000 आएगा, 10,000 आएगा, लाख आएगा, करोड़, इस तरीके से वैल्यू आ रही होती है। और एक के पीछे 0 लगे हुए हैं, किसी भी संख्या के पीछे 0, तो उसका डिजिट सम क्या होता है, वही अंक होता है। और 1 का डिजिट सम 1 और बटे में 1 आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है। क्लियर है। यहाँ पर 31 का 3 और 1 4 ऑफ हम पहले सॉल्व करेंगे, 6 और 2 8 गुणा x लिख लेंगे, यहाँ पे 8 और 1 9, ये 9, 6 और 2 8। इस तरीके से मैं आपको कर करके बताता हूँ तो समय लग सकता है, बिल्कुल बात है, आप किसी को भी करके बताएंगे तो आपके लिए भी समय लगेगा। 8 का 4 गुना 32, 3 2 5, तो x बराबर 8 बटे कितना लिखेंगे आप, 5 लिखेंगे, हाँ है ना, x बराबर 8 बटे 5। और जब बटे में 5 आ जाए तो किससे गुणा करना है, 2 से, या फिर अगर आप कर पाएँ तो डायरेक्ट गुणा भी कर दें, सॉरी भाग भी कर दें। अभी मैं 2 से गुणा कर दे रहा हूँ, यहाँ पर 8 दूनी 16, 6 और 1 7 डिजिट सम आ गया। या फिर 8 बटे 5, 5 का डायरेक्ट भाग दे देंगे हम 8 में हम 5 का डायरेक्ट भाग देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर देखें 5 एकम 5, यहाँ से 3 5 का 30, 6 और 1 कितना हो रहा है, 7 ही हो रहा है, क्योंकि दशमलव से तो कोई फर्क पड़ता नहीं है। तो हमको ये देखना 7 डिजिट सम किसका आएगा, 5 और 1 6 नहीं होगा, 4 और 1 5, 6 और 1 7 हो सकता है, 8 और 1 9। तो देखो क्वेश्चन दोस्तों, इतने बड़े क्वेश्चन हैं, जो कि बड़े का मतलब कैलकुलेशन इनका लेंदी है। क्वेश्चन देखने में छोटे हैं लेकिन ये क्या होता है, कैलकुलेशन लेंदी होते हैं। तो 6 और 1 7 जो कि देख के आपका आंसर आ गया, हाँ है ना। अगला देखते हैं। अब इसके लिए हम देखिए यहाँ पर लास्ट डिजिट से तो नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 0 है, हाँ है ना, 0 सम में आ रहा है। सेकंड लास्ट डिजिट से कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो अप्लाई क्या करना है, डिजिट सम ही अप्लाई करना है। इस वाले क्वेश्चन में देखें, ऑप्शन में देखिए यहाँ पर 2 में आ रहा है लास्ट डिजिट सेम, तो हम इसको सेकंड लास्ट डिजिट से करेंगे या फिर किससे करेंगे, डिजिट सम। एक और अच्छी बात यह है कि इसमें नन ऑप्शन है, आए ना, इसमें नन ऑप्शन है। तो आपको लगे कि अगर नन ऑफ दीज आ जाएगा तब क्या करेंगे, तब के लिए मैंने ये भी लिखा दिया। ये सब क्वेश्चन किसके हैं, बुक के हैं, आप बिल्कुल मिला सकते हैं आर एस अग्रवाल वगैरह से, है ना, और लुसेंट और राकेश यादव या फिर किरण से, ठीक है। अब आप देखें यहाँ पर नन ऑप्शन है, तो अगर हमारा इन 3 में मैच नहीं हुआ डिजिट सम तो गारंटी है नन ही आंसर होगा। क्लियर। और जब नन ऑप्शन दिया होता है तो ज़्यादातर केस में उसमें आंसर होता है, क्योंकि एक जो साइकोलॉजिकल या जो मेंटली प्रेशर होता है, अरे नन है तो नन होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, नन दिया ही इसलिए जाता है कि मोस्टली इसमें आंसर होते हैं। इसको हम सॉल्व करें यहाँ से,
5 4 9, 7 2 9, यहाँ से 8 आ गया हमारे पास में, ये 7 2 9, 4 3 7 और 1 8। इसी स्पीड से आप कर पाएंगे और ज़्यादा स्पीड से कर पाएंगे जब आप किसी को बता नहीं रहे होंगे। 5 और 2 7, यहाँ से x लिख लेंगे माइनस 6 3 9, 8 और 1 9, 4 2 6 और 6 12, 2 और 1 3। क्लियर है। यहाँ से 8 और 8 16, 6 और 1 7, 7 में से 7 घटाया 0 और 0 बराबर x माइनस 3। इसका पक्षांतर करोगे तो डिजिट सम जो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। हाँ है ना, 3 हमको चेक करना है किस ऑप्शन में है। 8 और 1 9, 6 3 9, यहाँ से तो नहीं है क्योंकि इसमें 4 है। 6 3 9, ठीक है। 7 2 9, 7 2 9, इसमें कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। इसमें भी 4 आ गया। यहाँ पर देखें इस वाले में 5 4 9, 6 3 9, 8 और 2 10 और 2 12, 2 और 1 3, ये हो सकता है और नन तो नन ही है, तो बाकी आपका आंसर कौन सा हो गया, सी हो गया। और अगर तीनों में डिजिट सम मैच नहीं करता, मतलब इसमें और नहीं करता, तो अपना आंसर गारंटी है क्या होता, डी होता। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53 5 3 8, क्योंकि आपको पता है ऑफ पहले सॉल्व करते हैं। 2 और 1 3, 2 और 1 3, 5 3 8। क्लियर है। 8 का 3 गुना 24, 4 और 2 6 ही लिख दो फाइनल इस पे, यहाँ पे ना। 5 और 2 7 और ये 8 6, 14 और 2 कितना लिखेंगे आप, 16, 6 और 1 7, 7 का 7 गुना 49 का यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। 6 और 4 10 बराबर ये लिखा हुआ है x परसेंट। परसेंट से तो कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है क्योंकि परसेंट तो बटे में जाएगा, सो उससे कोई इशू है नहीं हमारे लिए, है ना। तो चाहो तो x परसेंट भी लिख लो या गुणा लिख लो यहाँ पर 5। ठीक। 6 4 10, x गुणा 5 या 5x तो 10, मतलब एक बटे कितना आ जाएगा, 5। x बराबर कितना होगा, 1/5 हो जाएगा। जब बटे में 5 आ जाता है या तो डायरेक्ट भाग दे दो, आपको पता है 0.2 आएगा। 0.2 मतलब डिजिट सम कितना, 2, या फिर गुणा कर दें किसका, हम 2 का, तब भी डिजिट सम कितना आ रहा है, 2 आ रहा है। अब हमको देखना है कि किसका डिजिट सम 2 है। ठीक है। 9 5 2 7, इसका तो है नहीं। 5 5 10 और 2 12, 2 और 1 3। ठीक है ना। 3 8 3 11, 1 और 1 2, इसका हो सकता है, बाकी फिर भी चेक करेंगे। 8 से 14, 4 और 1 5, ये नहीं हो सकता। यहाँ पर 9 8 और 3 कितना लिखेंगे आप, 11 8 19, 9 और 1 10, ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर कितना हो गया, बी आ जाएगा, है ना दोस्तों। तो ये तो थे हमारे कुछ क्वेश्चन, कौन से, बेसिक वाले क्वेश्चन। अभी मैं आपके लिए डिजिट सम से सेपरेट अर्थमेटिक की भी बताऊंगा, एचसीएफ एलसीएम और प्रतिशत, लाभ हानि, औसत, इस तरीके के आपके लिए सीआईएसआई के तक मैं डिजिट सम से क्वेश्चन बताऊंगा, क्योंकि आपके पास तरीके सब होने चाहिए। जब आपके पास रास्ते बहुत सारे होंगे तो आप किसी न किसी तरीके से कर ही पाओगे क्वेश्चन को। अगर आप एक तरीके पर डिपेंड रहोगे तो आप नहीं कर पाओगे, क्योंकि अगर आप वो भूल गए या आपको वो लेंदी लगा तो आप कैसे करोगे। जब आपके तर्कस में बहुत सारे बाण होंगे तो जहां आपको ब्रह्मास्त्र चलाना, वहां चला तो पाओगे, ब्रह्मास्त्र चलाना ही नहीं जानते तो चलाओगे क्या, ऐसा कि मतलब चला दिया उसको वापस करना नहीं जानते। इसी तरीके से है ना। तो आपके लिए पूरे तरीके आने चाहिए, आप इसमें बिल्कुल भी ना सोचें कि अरे इसमें कंफ्यूज हो रहे हैं। और ये तो थे क्वेश्चन। अभी मैं इसके बाद आपके लिए 4-5 क्वेश्चन दे रहा हूँ होमवर्क के लिए, जो कि आपके लिए प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर ज़रूर दें, क्योंकि सही तरीके से पढ़ने का मतलब वही है कि जब आप खुद से कोई चीज़ देखने पढ़ने के बाद में प्रैक्टिस करें, और जब प्रैक्टिस करने में आपको पता चलेगा कि कितना आपने आधा 1 घंटा वीडियो देखने से या क्लास देखने से कितना आपने अचीव किया हुआ है, तो वो आपको तुरंत का तुरंत क्लियर करने का एक मौका भी मिल जाता है और आपका भरोसा भी बढ़ता है कि नहीं, आपने जो भी कुछ पढ़ा है वो आपसे बन रहा है ना। तो मैं आपके लिए ये क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ। चाहो तो आप अभी देखते साथ बिल्कुल स्पीड से वीडियो पॉज करके आप उसके आंसर करते जाएं, या फिर आप जैसा अभी बाद में भी दे सकते हैं आंसर। तो मैं अभी आपके लिए इसको क्वेश्चन लिखता जा रहा हूँ, है ना, जो कि आप देखते जाएँ और हल करते जाएँ जैसे आपको ठीक लगे।
तो दोस्तों ये तो हुई मेरे क्वेश्चन की बात, जो कि मैंने आपको रियली बुक से लिखे हुए हैं और बुक से ही मैंने आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, क्योंकि ऐसा मन से क्वेश्चन बना पाना इतने टफ कोई इजी तो है नहीं, ऐसे पॉइंट परसेंट और दशमलव वाले है ना। तो मैंने बुक से आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ये तो क्वेश्चन मेरे दिए हुए हैं तो ये आपको हल करना ही है। अभी के अभी आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर करें, तभी आपका सही से पढ़ने का मतलब है। और आपके लिए इसके एक्स्ट्रा भी आपको ये काम करना है कि आप जो भी बुक रखे हो, लूसेंट, आर एस अग्रवाल, शारदा या फिर आर डी मिश्रा, जो भी आप पढ़ते हो, किरण, राकेश यादव, जो भी आप पढ़ते हो, आप उसमें से क्वेश्चन निकालें, सरलीकरण के अभी क्वेश्चन निकालें, क्योंकि अभी तक हमने डिजिट सम को सरलीकरण के ही क्वेश्चनों के अकॉर्डिंग समझा हुआ है। तो आप क्वेश्चन निकालें और आप हल करके देखें और आप मेरे लिए बताएं कि आपसे इस तरीके से क्वेश्चन के आंसर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हो। नहीं आ रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में वो क्वेश्चन कमेंट करें, या जो भी आपकी आर्गूमेंट है वो आप करें, या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हो। क्लियर है? ये मेरा रहा व्हाट्सएप नंबर 9752580360। तो आप मेरे लिए इस पर क्वेश्चन कर सकते हो सेंड, जो भी आपको लगे कि आपके इस तरीके से नहीं आ रहे हैं, तो मैं आपके लिए उसको देख के आपका सॉल्यूशन का आंसर ज़रूर करूंगा। और अभी तक हमने इसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट नहीं देखा हुआ है दोस्तों। एक वर्ग वाला बनता है, वर्गमूल वाला बनता है, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं पूरी अर्थमेटिक में आपको कई जगह इस डिजिट सम से क्वेश्चन आपके लिए करना बताऊँगा। तो आप बिल्कुल इस वीडियो में या इस सीरीज़ में हमारे साथ अंत तक बने रहें, क्योंकि ये रहा डिजिट सम का सेकेंड पार्ट। अभी थर्ड भी आएगा और ज़रूरत पड़ी तो मैं फोर्थ भी लाऊंगा। लेकिन आपका जो मैथ के प्रति डर है कि अरे बनता नहीं है तो क्या करें, वो मैं छुटा के रहूँगा, ये गारंटी रहेगी। तो अभी तक के लिए इतना ही। थैंक यू।